हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, अब लगभग ख़त्म हो चुका है। अब एक दिन और बचा है 3 अगस्त को। तो आप लोगों में से भी मैक्सिमम लोगों का पेपर ख़त्म हो गया होगा, आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया होगा अब। तो इसी के बारे में देखिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेज ऐसे आए, आप लोगों ने किया या आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है। तो क्या होता है कि जैसे पेपर कोई भी अगर होता है तो उसमें 3 कैटेगरी होता है एग्ज़ाम देने वालों का। तो एग्ज़ाम देने के बाद जैसे किसी का पेपर, एक पहले कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा जाता है, मतलब जिनको कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा रिज़ल्ट आना ही आना है, वो कुछ भी करे तो उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो पेपर बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है, उनका एग्ज़ाम आना ही है। और फर्स्ट कैटेगरी कॉन्फिडेंट लोग रहते हैं इसमें। दूसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बाउंड्री पे होते हैं, जिनका रिज़ल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों पे बीच में होते हैं। इनका होता है कि कट ऑफ ठीक ठाक गया तो आ जाएगा, नहीं गया तो फिर नहीं आएगा, रिज़ल्ट नहीं बन पाएगा। और तीसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो रिज़ल्ट नहीं आने का संभावना है, मतलब पूरा उनको क्लियर कट पता होता है कि मेरा रिज़ल्ट पेपर ख़राब हो गया है किसी भी वजह से। इसमें भी होता है कुछ लोग पढ़ के नहीं गए इस वजह से ख़राब हो गया, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि तैयारी बहुत अच्छी थी, तैयारी बहुत मेहनत किया, लेकिन पेपर अच्छा नहीं गया और इतना क्वेश्चन कम सही हुआ है कि पता है कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आना है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी कि आगे का हमारा रास्ता क्या होना चाहिए तीनों लोगों के लिए, तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम पहले कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करेंगे कि अगर पेपर बहुत अच्छा गया है और पता है कि रिज़ल्ट आना है, तो आप लोगों को कुछ और नहीं करना है। सबसे पहला काम आपका यही है कि आप ग्राउंड पकड़ लीजिए। अगर आपको पिछले बार के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, आपका मार्क्स ठीक बन रहा है, तो आप ग्राउंड में जाइए। आप डेली, अगर बाकी कोई एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम को साथ में कंटिन्यू करते हुए आप अपना तैयारी जारी रखें। फिज़िकल साथ में आप करें, उसको इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि हम इतना मेहनत करके कोई भी पेपर क्लियर करते हैं और उसके बाद फिजिकल की वजह से छंट जाते हैं या फिर मेरिट नहीं बनता है, तो वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा गलती है हमारा जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ग्राउंड पकड़ना है। आप साथ में पढ़ाई करते रहिए अपना, लेकिन आप फिजिकल की तैयारी भी ऐसे रखिए कि जैसे रिजल्ट आए और डेट फिजिकल का आए तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, मेरा मार्क्स इतना आ जाएगा कि मेरिट बन जाएगा बिहार पुलिस में। और दूसरे कैटेगरी वाले लोग जिनको ये लग रहा है बाउंड्री पे है, मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब मान लीजिए कि 60 कट ऑफ जा रहा है, पिछले बार का गया उनके कैटेगरी से, और उनका 60 या 59 या फिर 61 आ रहा है, तो फिर उनको लग रहा है कि क्या पता, क्योंकि इस बार देखेंगे तो बहुत जगह का क्वेश्चन वायरल भी था, तो इस वजह से थोड़ा मतलब एक कन्फ्यूजन टाइप का रहता है कि क्या करें आगे, तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें या फिर रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर किसी और एग्ज़ाम के बारे में देखें। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आपके हाथ में अभी रिज़ल्ट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा क्लियर पता है कि नहीं आएगा, या फिर ये भी नहीं है कि नहीं ही आएगा, आप बीच में हैं। तो आपको ये करना चाहिए कि आप बाकी एग्ज़ाम का तैयारी करते रहिए, लेकिन आप फिजिकल भी कंटिन्यू रखिए अपना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि भगवान ना करे अगर आपका इसमें रिज़ल्ट नहीं बनता है, तो आपको पता है कि फिर से वैकेंसी आने वाला है, आपका रिज़ल्ट उसमें आएगा, आप उसमें क्लियर करेंगे और ये फिजिकल का मेहनत जो आप करेंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। और अगर आ जाता है और आप फिजिकल तैयारी रखते हैं अच्छे से, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इसके अपोजिट अगर रख के सोचिए कि अगर आप तैयारी नहीं करते हैं और अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप 2 महीने में, स्पेशली मैं लड़कों के लिए बात कर रही हूँ, कि आप 2 महीने में फिजिकल की तैयारी संभव नहीं है आपके लिए, इतना आसान नहीं होता है, तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आगे तीसरे कैटेगरी के लिए, इसलिए इन लोगों को तैयारी करना चाहिए। आप तैयारी कंटिन्यू रखिए अपना। और तीसरे कैटेगरी के बारे में अब बात करेंगे कि देखिए, आपके पास भी 2 रास्ता है। आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, आपको पता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, लेकिन आपके पास भी 2 रास्ता है कि या तो आप तैयारी छोड़ दीजिए, और दूसरा है कि आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, आप इससे अच्छा परफॉर्मेंस आपका अगले एग्ज़ाम में रहे, इसके लिए आगे के ऑप्शंस देखें। तो जहाँ तक छोड़ने की बात है कि यहाँ
जैसे मेरे पास मैसेज आया था तो मुझे बुरा लगता है देख के कि क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है बहुत बार। देखिए हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते हैं जनरल कंपटीशन में, जब आप बैठते हैं तैयारी करते हैं तो और जैसे कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप भी मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि हम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हुआ तो छोड़ दें 1-2 बार में, या अब 3-4 बार भी कर चुके हैं, फिर भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि छोड़ दें, क्योंकि आप छोड़ के क्या करेंगे? अगर छोड़ देते हैं तो आप फिर, अगर लड़की है तो सीधे शादी हो जाएगी, जिसके बाद फ्यूचर नहीं रहता है, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, लाइफ उतना आसान नहीं रह जाता है। अगर लड़का है कोई तो आप छोटा मोटा बिजनेस करेंगे या कुछ और देखेंगे, जो कि उतना आसान रास्ता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप इसी में आगे कंटिन्यू करें, और एक उम्मीद भी होता है, पेरेंट्स का अपना भी सपना होता है। तो ये हार मानने वाला रास्ता छोड़ के अगर आप कंटिन्यू यहाँ से तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि आपका अगले एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो, क्योंकि 22,000 वैकेंसी फिर से आने वाली है। आपने भी कहीं देखा ही होगा, मैंने भी देखा है। और साथ में बिहार दरोगा भी मान लीजिए अगस्त में आ जाता है। आप ये तैयारी अपना कंटिन्यू रखते हैं तो उसका फ़ायदा आपको वहाँ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक बिहार दरोगा की वैकेंसी का बात है तो उसको बिहार पुलिस के कंपैरिजन में मैं आसान मानती हूँ। इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम का पेपर जितना इसका टफ होता है कहीं कहीं किसी किसी शिफ्ट में, और कोई पता नहीं होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और कोई पैटर्न नहीं होता है। लेकिन बिहार दरोगा में पता होता है, एक सिलेबस है, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप एनालाइज करके देख सकते हैं, उसमें से आप अच्छा कर सकते हैं। और फिजिकल भी कंपैरेटिवली आसान है बिहार दरोगा का बिहार पुलिस से। तो इसलिए मैं ये सलाह देना चाहूँगी आप लोगों को कि आप बिहार दरोगा पे फोकस करें, नहीं तो नेक्स्ट वैकेंसी बिहार पुलिस के लिए आप तैयारी करें, फिर से आपका आसानी से हो जाएगा। और क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारा एग्ज़ाम ऐसा कुछ एग्ज़ाम ऐसा जाता है, जैसे मैं, ऐसा नहीं है कि तैयारी ना करूँ, मतलब तैयारी करते रहती हूँ। अच्छा, मुझे उम्मीद ये रहता है कि इसमें रिज़ल्ट बन जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन किसी कारण से कभी पेपर अच्छा नहीं गया, क्वेश्चन अच्छा नहीं आया इस टाइप का जो पढ़ा हुआ हो, या फिर किसी भी वजह से पेपर अच्छा नहीं जाता है तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि ये एक भी, कोई भी एक एग्ज़ाम बस 2 घंटे का एग्ज़ाम ही नहीं होता है, वो कितने साल का मेहनत होता है। जैसे ये भी फॉर्म आपने जब से भरा होगा तो पूरे लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे, पूरे 1 साल 1.5 साल का तैयारी आप 2 घंटे में आपको परफॉर्म करना होता है, और उस 2 घंटे में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर सारा कुछ लगता है जैसे वेस्ट हो गया, सारा मेहनत बर्बाद हो गया, पानी पड़ गया सब पे। तो उस टाइम में बहुत बुरा लगता है, और ये एहसास मुझे भी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हुआ है पहले। तो आप लोग के लिए बेटर यही होगा कि आप अच्छे से फिर इस तैयारी को, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 2 दिन पहले आज आप आंसर चेक किए, आपका कम है, फिर आप तुरंत से लेके बैठ जाइए, क्योंकि बहुत बुरा लगता है, और एक मेहनत के बदले कुछ नहीं मिलना तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप क्या कीजिए कि 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, फिर अपना स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए, या फिर देखिए कहाँ गलती रह गया, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रहता है, या तो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, या फिर टेस्ट ज़्यादा नहीं लगा पाए, जिससे एग्ज़ाम में आप अपने आप को अच्छे से बैलेंस अपना दिमाग नहीं रख पाए, जिस वजह से पेपर नहीं अच्छा गया, जो भी रीज़न हो। तो आप उस पे काम कीजिए, और अगले एग्ज़ाम में आप कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से आपका पेपर जाए, और इस तरीके से होगा। क्योंकि मैं भी एक, अगर अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैंने 69th बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम में प्रीलिम्स में मेरा प्रिपरेशन अच्छा था, उस टाइम में मैंने प्रिपेयर अच्छे से किया था, मुझे लग रहा था कि प्रीलिम्स हो जाएगा। बट क्या हुआ कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मतलब प्रीलिम्स का बहुत बुरा गया। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस बार प्रीलिम्स हो जाएगा, और पेपर दे के आने के बाद लगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब इससे बुरा क्या ही लिख सकते थे, इतना क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब पता हो क्वेश्चन, और होता ये है कि एक क्वेश्चन गलत होने वाला लगातार 4-5 हुआ, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन आप सही होने वाला भी गलत कर दिए उस चक्कर में। तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन कट जाता है। तो मुझे भी लगा था उस टाइम में बुरा, लेकिन फिर 70वीं बीपीएससी में क्या हुआ कि वही तैयारी मेरा कहीं ना कहीं काम आया इसमें। और इसमें मैंने उतने अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किया था जितना मैंने 69th में किया था, बट वही प्रिपरेशन मुझे लगता है कि काम आया, और यहाँ प्रीलिम्स आसानी से मेरा हो गया।
जबकि इसमें मैं उम्मीद भी नहीं कर रही थी। मैंने एग्ज़ाम दे के फिर छोड़ दिया कि चलो देखा जाएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा। मैंने आंसर भी चेक नहीं किया, बट आ गया तो फिर उसके बाद से अच्छा ही लगा कि चलो पहले का मेहनत कहीं तो कहीं सार्थक हुआ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप अगर पहले कैटेगरी में है तो आप हल्ला कर सकते हैं, आप जिससे बोलना है बोलिए, जो करना है कीजिए। लेकिन आप दूसरे और तीसरे कैटेगरी में हैं एग्ज़ाम में, जहाँ बाउंड्री पे हो या फिर आपका पेपर अच्छा नहीं गया, तो आप किसी से बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपने पेपर दिया था, क्योंकि इससे एक अलग टाइप का प्रेशर दिमाग पे बनता है। क्योंकि लोग, जिसको पता है उसको पता है, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता है अगर पूछे तो आप बोल दीजिए कि आपने पेपर नहीं दिया है या फिर चेक नहीं किया है। क्योंकि लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते हैं, उनको नहीं पता है आपने कितना मेहनत किया है, क्या किया है, नहीं किया। वो सीधे आपको जज करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो 2-4 लोगों से कंपेयर करेंगे कि उनका आ गया है, ये तो पढ़ता नहीं था या पढ़ती नहीं थी, इस तरह से बोलेंगे। तो आपको फिर इसका इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा नेगेटिव, और आगे की पढ़ाई आपकी इससे प्रभावित होगी। तो बेटर यही होगा आपके लिए कि आप थोड़ा सामाजिक दूरी बना के रहिए। स्पेशली जब एग्ज़ाम्स वगैरह की बात आए तो आप किसी से शेयर करने से बचें और अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखिए। ऐसे करते रहेंगे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आपका मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। उसका रिज़ल्ट भले ही लेट से मिले, लेकिन मिलता ही है। तो अपने आप पे विश्वास बना के रखिए और तैयारी करते रहिए, ज़रूर कुछ अच्छा होगा। और बाकी आप कोई भी बात, अगर कुछ आप मुझसे शेयर करना चाहें या पूछना चाहें तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।